Hello, good morning, students. BKM India is here and you are welcomed in orientation. Students, in this video, we are going to talk about invitation. Invitation is a very important factor. It is a very important topic in writing section. And this is very much useful, especially for class 11th and 12th. So students, just care. If we are talking about invitation की जरूरत हमें कब पड़ती है? जब हमें किसी को इनवाइट करना होता है। हमारे यहाँ कोई फंक्शन हो, हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम हो, हमारे यहाँ कोई इवेंट हो और उस इवेंट में अगर हम किसी को इनवाइट करना चाहते हैं तो हमें इनविटेशन की जरूरत पड़ती है और वो इनविटेशन ड्राफ्ट करने की जरूरत पड़ती है। अगर हम घर वाले हैं, अगर हम होस्ट हैं, अगर हम उस परिवार से हैं जिस परिवार में ये फंक्शन है, ये इवेंट है। इनविटेशन ऐसे तो हम लोगों ने बहुत देखा है और हमेशा देखते भी रहते हैं। हमारे यहाँ बर्थडे होता है, हमारे यहाँ शादियां होती है, हमारे यहाँ गृह प्रवेश होते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे इवेंट्स हमारे फैमिलीज में होते हैं और उसके लिए हमारे लिए हम कार्ड भी डिजाइन करते हैं और कार्ड छपते भी हैं। बट हियर वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट आवर पर्सनल इवेंट्स, आवर फैमिली इवेंट्स। हियर प्रोफेशनली वी आर गोइंग टू टॉक। और प्रोफेशनली अगर बात करें, ऑर्गेनाइजेशनल अगर बात करें, तो इनविटेशंस दो तरह के होते हैं। दो तरह के इनविटेशंस बनाए जाते हैं। एक कार्ड फॉर्मेट का होता है, दूसरा लेटर फॉर्मेट का होता है। पहले मैं आपको बता दूं कार्ड फॉर्मेट और लेटर फॉर्मेट में फर्क क्या है। एक इवेंट में अगर जनरल पब्लिक को इनवाइट करना है, जनरली लोगों को इनवाइट करना है, तो उसके लिए हम लोग एक कार्ड बनवा लेते हैं और उस कार्ड को जनरली हम लोग चारों तरफ सर्कुलेट करवा देते हैं। उस कार्ड के थ्रू हम मास पब्लिक को, एक ग्रुप ऑफ पीपल को इनवाइट कर लेते हैं। लेकिन अगर उस प्रोग्राम में किसी खास व्यक्ति को बुलाना है, किसी खास वजह से बुलाना है, तो उस परिस्थिति में उस कार्ड से उसको हम इनवाइट नहीं करते। उसके लिए हम एक लेटर फ्रेम करते हैं और उसे हम लेटर फॉर्मेट से इनवाइट करते हैं। इट मींस कार्ड फॉर्मेट इज फॉर जनरल पब्लिक एंड लेटर फॉर्मेट इज फॉर स्पेशल पर्सन। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम होने जा रहा है, आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया और उस इवेंट में सभी पेरेंट्स को बुलाना है। जितने आपके यहां बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स को आपको इनवाइट करना है, तो अलग अलग पेरेंट्स को आप लेटर नहीं लिखोगे, आप एक कार्ड छपवा लोगे और उस कार्ड को अपने पेरेंट्स के बीच सर्कुलेट करवा दोगे एंड थ्रू दैट कार्ड यू विल कॉल ऑल द मास पब्लिक इन द इवेंट। लेकिन अगर उसी प्रोग्राम में आपको डीएम साहब को बुलाना है, आपको कमिश्नर साहब को बुलाना है, आपको किसी प्रिंसिपल महोदय को बुलाना है, आपको किसी प्रोफेसर को इनवाइट करना है एज ए चीफ गेस्ट, एज ए स्पेशल गेस्ट, तो उस परिस्थिति में थ्रू दैट कार्ड आप इनवाइट नहीं करेंगे। आप व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने जाएंगे और एक कार्ड के थ्रू नहीं बल्कि एक लेटर के थ्रू आप अपना रिक्वेस्ट लेटर उनके सामने रखेंगे एंड दैट इन्विटेशन इज नोन as an invitation of letter format and this one is known as card format. Invitation जो हम लोग कार्ड भेजते हैं उसका कोई रिप्लाई नहीं होता, उसका कोई उत्तर नहीं होता। हम जिसके पास कार्ड भेजते हैं उससे हम ये उम्मीद नहीं करते कि वो हमको लिखित रूप से देगा कि हम प्रोग्राम में आएंगे कि नहीं आएंगे। आपका काम था इनवाइट कर देना, जनता का काम है आना न आना। अपनी सुविधा के अनुसार वो डिसाइड करते हैं कि वेदर दे हैव टू गो और दे हैव नॉट टू गो। लेकिन अगर आप एज ए चीफ गेस्ट किसी को इनवाइट कर रहे हैं, तो चीफ गेस्ट को जब आप इनवाइट कर रहे हैं तो इसका कंफर्मेशन होना जरूरी है कि वेदर ही इज एक्सेप्टिंग द लेटर और ही इज नेग्लेक्टिंग द लेटर। वो इस इनविटेशन को स्वीकार कर रहे हैं, वो आएंगे या नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो उनके अनुसार वहां व्यवस्था होगी और अगर नहीं आएंगे तो फिर कोई दूसरी व्यवस्था देखी जाएगी। सो जब लेटर फॉर्मेट का कोई इनविटेशन होता है तो उस इनविटेशन का एक रिप्लाई भी होता है। अच्छा, रिप्लाई दो ही में हो सकता है,
बाय द वे, मान लीजिए आपको किसी ने इनवाइट किया और आपसे आपसे उसका जवाब मांगा गया, आपसे उसका कंफर्मेशन मांगा गया, तो आपके पास दो ही रास्ते हैं। या तो उस इनविटेशन को आप एक्सेप्ट कर लें और एज ए स्पेशल गेस्ट, एज ए चीफ गेस्ट जैसे आपको बुलाया गया है, यू शुड गो इन द फंक्शन। और अगर कोई मजबूरी है, इफ यू हैव सम प्रॉब्लम्स एट द सेम डेट एंड यू आर अनेबल टू रीच देयर, तो भी आपको एक रिस्पॉन्ड देना पड़ेगा, तो भी आपको कंफर्म करना पड़ेगा, एक सॉरी लेटर लिखना पड़ेगा और बहुत पोलाइटली बताना पड़ेगा कि आई एम सॉरी, आई वांटेड टू कम बट आई हैव सम प्रॉब्लम्स एंड आई एम ऑलरेडी एंगेज समवेयर। तो इस तरीके से लेटर फॉर्मेट के इनविटेशन को हम लोग इसी फॉर्मेट से रिप्लाई भी करते हैं, केवल सब्जेक्ट बदल जाता है। और एक्सेप्ट करना है तो फॉर्मली हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, नेग्लेक्ट करना है तो अपनी मजबूरी हम लोग बता देते हैं। चलिए वो तो बात की बात है। पहले हम लोग कार्ड फॉर्मेट को थोड़ा सा समझते हैं। कार्ड फॉर्मेट में ये 4 इंफॉर्मेशन देने जरूरी होते हैं। हाँ, एक बात और, कार्ड फॉर्मेट में कोई स्पेसिफिक डिजाइन नहीं होती। कार्ड को आप अपने हिसाब से जैसे मन करे वैसे डिजाइन करवा लीजिए, उसका कोई भी आकार बना लीजिए, किसी भी तरह का कार्ड ले लीजिए, लेकिन उस कार्ड में जो मैटर होना चाहिए, जो सब्जेक्ट मैटर उसका होना चाहिए, दैट शुड बी एक्यूरेट। उसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम होना चाहिए, उसमें अकेजन होना चाहिए, कौन सा उत्सव है, कौन सा अवसर है। इसके बाद वेन्यू एंड टाइम होना चाहिए, वो प्रोग्राम कब है, कहां है, कितने बजे है, और होस्ट कौन है, उस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर कौन है, वो भी होना चाहिए, उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी होना चाहिए। तो ये खास तौर से 4 चीजें आपके लेटर फॉर्मेट में निश्चित रूप से होनी चाहिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। आपके स्कूल में एक प्रोग्राम है, लिटरेसी क्लब की स्थापना है, लिटरेसी क्लब का इनॉग्रेशन है, और इसमें आप आम जनता को बुलाना चाहते हैं। तो इसको हमने ऐसे डिजाइन किया है, द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल वाराणसी, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल, स्टाफ और स्टूडेंट सभी लोग मिलकर इनवाइट कर रहे हैं। इट मींस पूरा स्कूल परिवार की तरफ से ये इनविटेशन है। आगे, वाराणसी टेक ग्रेट प्लेजर इन इनवाइटिंग यू टू द इनॉग्रेशन ऑफ द लिटरेसी क्लब। इसमें जो चीजें बहुत हाईलाइट करने लायक होती हैं, उनकी फॉन्ट साइज थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, उनको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, ताकि कार्ड देखने में भी अच्छा लगे और प्रोग्राम के, इवेंट के जो हाइलाइट्स हैं वो दूर से ही दिखाई दे जाएं। तो इसको हम लोग एकदम अच्छे से डिजाइन करके इसके विजुअल्स अच्छे करते हैं, इसको आई कैचिंग बनाते हैं, इसको खूबसूरत बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। और मैटर, ये 4 चीजें इसमें जरूर होनी चाहिए। फिजूल का मैटर इसमें भी नहीं होना चाहिए। तो टेक ग्रेट प्लेजर इन इनवाइटिंग यू टू द इनॉग्रेशन ऑफ द लिटरेसी क्लब ऑन मंडे। ऑन मंडे टाइम दिया गया है, ऑन मंडे 6 जून 2020 एट 3 PM, एट 3 PM 3 बजे इन स्कूल ऑडिटोरियम। आपने वैल्यू दे दिया स्कूल ऑडिटोरियम, टाइम दे दिया 3 PM, डेट दे दिया 6 जून और 3 दे दिया मंडे, और अकेजन दे दिया लिटरेरी क्लब, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, एंड होस्ट का नाम आपने दे दिया, होस्ट को दे दिया सेक्रेटरी लिटरेसी क्लब, और फोन नंबर भी इनका आपने दे दिया। तो मैटर पूरा हो गया। इस मैटर को हम लोग अपने लेआउट पर सजा लेते हैं, अपने पेज पर सजा लेते हैं, और इसको आप चाहे जैसे जिसको जहां प्लेस करना हो यू कैन डू, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, बट मैटर शुड बी देयर, द सेम मैटर शुड बी देयर। और एग्जामिनर ये चीजें मार्क करता है कि इतनी चीजें आपके कार्ड फॉर्मेट इनविटेशन में है कि नहीं। अगर कार्ड फॉर्मेट का इनविटेशन एग्जाम में आया है तो। आइए अब बात करते हैं हम लोग लेटर फॉर्मेट की। लेटर फॉर्मेट फॉर ए स्पेशल पर्सन होता है, स्पेशली किसी को इनवाइट किया जाता है, और इसमें जो फॉर्मेट फॉलो किया जाता है वो फॉर्मल लेटर का ही किया जाता है। सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, कंटेंट,
सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर। कंटेंट में कम से कम 2 पैराग्राफ्स होने चाहिए। पहले में आपका प्रोग्राम डिटेल होना चाहिए और दूसरे में आपकी रिक्वेस्ट होनी चाहिए। एकदम आदत में ये चीज डाल लीजिए। कोई भी फॉर्मल लेटर लिखना है तो ये चीज आदत में डाल लीजिए। सबसे पहले ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, शिव विहार, न्यू दिल्ली, पिन कोड। ये सेंडर्स एड्रेस हो गया। ये अगर लेटर हेड है, बाय द वे आप अपने स्कूल के लेटर हेड पे लिख रहे हैं तब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि लेटर हेड पे ही आपका पूरा डिटेल है। तो हमने यहां लिखा है सेंडर्स एड्रेस या लेटर हेड। अगर लेटर हेड पे लिख रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। इसके बाद डेट 20 मई 2020। मिस्टर पी के सिंह, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये डीएम है दिल्ली ईस्ट के ये डीएम है। यहां पिन कोड आपने दे दिया और पी के सिंह साहब को आप इनवाइट करना चाह रहे हो। सब्जेक्ट क्या है? एन इन्विटेशन टू बी द चीफ गेस्ट। ये इन्विटेशन है चीफ गेस्ट बनने के लिए। एंड रेस्पेक्टेड सर, इसमें थोड़ा सा मैनर का हम ध्यान रखते हैं क्योंकि ये इन्विटेशन है और इन्विटेशन में थोड़ा हम लोग रेस्पेक्टेड ऑनरेबल का इस्तेमाल कर लेते हैं। सो रेस्पेक्टेड सर, it is a matter of great pride that our school is celebrating Sports Day on 25th March 2020 at 10 a.m. at 10 a.m. ध्यान देना होगा। स्कूल क्या सेलिब्रेट कर रहा है? स्पोर्ट्स डे। दिस इज ओकेजन। कब कर रहा है? 25th March 2020। टाइम क्या है? 10 a.m. एट स्कूल ग्राउंड। ध्यान दीजिए, ये चारों चीजें जो इसमें occasion, date, time and venue, ये भी इसमें होना चाहिए। Then we shall consider it a great favor if you could grace the occasion by presiding over the function as the chief guest। अगर हमारे इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के रूप में आप पधारते हैं तो हम अपना सौभाग्य समझेंगे, आपका फेवर समझेंगे। And kindly confirm the acceptance by 22 March 2020। नीचे जब हम इनविटेशन लेटर फॉर्मेट में देते हैं तो नीचे एक लाइन हम जरूर दे देते हैं कि इस डेट तक हमें आपका कंफर्मेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि कंफर्मेशन के साथ ही हम उस तरीके से व्यवस्था कर पाएंगे एंड इट विल बी इजी टू मैनेज इफ यू कंफर्म इट बाय द डेट। सो एक डेट दे देते हैं 22 तारीख तक। इसके बाद योर्स रेस्पेक्टफुली वीके जैन, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जो है वो होस्ट हैं, वो बुलाने वाले हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये डेट है, ये रिसीवर्स एड्रेस है, ये सब्जेक्ट है और ये कंटेंट के दो पैराग्राफ हैं। पहले पैराग्राफ में आपने अपने प्रोग्राम को, डेट को, टाइम को, वेन्यू को लिखा है और दूसरे में आपने रिक्वेस्ट की है कि अगर आप एज ए चीफ गेस्ट हमारे इस प्रोग्राम में पधारते हैं तो इट विल बी नाइस ऑफ यू, इट विल बी काइंड ऑफ यू, इट विल बी ऑनर ऑफ अस। और 10 एक फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट फॉलो करते हुए इस तरह से हम कार्ड फॉर्मेट से किसी को इनवाइट करते हैं। ये किसको इनवाइट करते हैं? किसी स्पेशल व्यक्ति को एज ए चीफ गेस्ट, एज ए स्पेशल गेस्ट। जब हमें बुलाने की जरूरत पड़ती है तो कार्ड फॉर्मेट का इनविटेशन बनाना होता है और जब हमें जनरल पब्लिक को बुलाना होता है तो हमें कार्ड फॉर्मेट की जरूरत पड़ती है। लेटर फॉर्मेट की जरूरत तब पड़ती है जब कोई स्पेशल गेस्ट बुलाना होता है, चीफ गेस्ट बुलाना होता है और कार्ड फॉर्मेट सबके लिए होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इन्विटेशंस। अब सवाल आता है कि आपको लेटर कार्ड फॉर्मेट के इन्विटेशन को रिप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन लेटर फॉर्मेट के इन्विटेशन को रिप्लाई करने की जरूरत पड़ती है। जैसा कि नीचे कहा गया है कि काइंडली कंफर्म मी बाय 22 मार्च 2020। सो 22 मार्च तक आपको रिस्पॉन्ड करना है इसको, तो अब आपको इसका एक जवाबी लेटर लिखना पड़ेगा, एक रिप्लाई लेटर लिखना पड़ेगा। फॉर्मेट यही फॉलो करेंगे। जब आप जवाब लिखेंगे तो जहां ये ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल है वहां मिस्टर पीके सिंह चले जाएंगे और जहां पीके सिंह है वहां ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पीके सिंह उस रिप्लाई लेटर के सेंडर हो जाएंगे और ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल रिसीवर हो जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट में एन एक्सेप्टेंस, अगर एक्सेप्ट करना है तो, और ए सॉरी लेटर। इसके बाद सारा मैटर यही रहेगा, अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप अपने कंटेंट में लिखोगे आई एम रियली ग्लैड टू बी द चीफ गेस्ट
in an institution like of yours. और बहुत ज्यादा खुशी न जताते हुए नॉर्मली आप वो एप्लीकेशन, आप वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेंगे. और बाय द वे, अगर आपको नहीं जा पा रहे हैं आप, तो आप अपनी कोई मजबूरी दिखाएंगे और सॉरी लेटर टाइप की भाषा आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें ये समझ में आए कि आप जाना तो चाह रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं, मजबूरी है, और नेक्स्ट टाइम अगर मौका मिला तो सर्टेनली आई विल कम, आई विल ज्वाइन. ओके, सो ये दोनों सेंस देते हुए आप दोनों में से जो भी कंफर्मेशन लेटर आपको देना हो, एक्सेप्टेंस लेटर जो आपको देना हो, आप दे सकते हैं. एंड दस the explanation of these two invitations, as I think it will be beneficial for you. अब इन्विटेशन लिखने में और उसका रिप्लाई लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं. इसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो यू आर वेलकम्ड इन कमेंट बॉक्स एंड यू शुड write your problem and certainly I will respond you. Wishing you all the best.